मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर सोनभद्र से है। एसपी सोनभद्र व एसओ रायपुर 19 मई को हाईकोर्ट में तलब। पैतृक संपत्ति विवाद मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस हस्तक्षेप की मांग जवाब और साथ ही एसपी सोनभद्र अभिषेक वर्मा को हलफनामा दाखिल कर बताना होगा पुलिस कार्रवाई का आधार। रायपुर थाने का सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश करने के लिए दिए आदेश और भाइयों के संपत्ति बंटवारे विवाद में पुलिस की भूमिका पर कोर्ट सख्त है। 19 मई तक मामले की अगली सुनवाई फ्रेश केस के रूप में होगी सूचीबद्ध। हरिप्रसाद यादव व उनके पुत्रों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। रायपुर थाने में दर्ज केस अपराध संख्या 58/2026 में नहीं होगी गिरफ्तारी। कोर्ट ने आदेश की सूचना 24 घंटे में एसपी व एसओ तक पहुंचाने के दिए निर्देश। अवैध रूप से चल रहे 2 अस्पतालों पर कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग में 2 प्राइवेट हॉस्पिटल किए हैं सीज। नजर आपको बता दें कि नंदगंज क्षेत्र में आयुष हॉस्पिटल और साथ ही शिव हॉस्पिटल सीज किया गया है। गाजीपुर में अवैध रूप से चल रहे 2 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है। डीएम के आदेश पर अवैध रूप से चल रहे इन प्राइवेट हॉस्पिटल पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 2 प्राइवेट हॉस्पिटल सीज किए हैं। गाजीपुर के नंदगंज क्षेत्र में आयुष हॉस्पिटल और साथ ही शिव हॉस्पिटल को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया है सीज। इन दोनों हॉस्पिटल पर पहले से एफआईआर दर्ज है। ये दोनों हॉस्पिटल लंबे समय से बगैर पंजीकरण के चल रहे थे। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते एफआईआर के बावजूद अवैध रूप से दोनों अस्पताल का संचालन जारी था। ऐसे में मामले में संज्ञान में आने के बाद ही कार्रवाई का आदेश दिया गया है। डीएम ने आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और अब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध रूप से संचालित हो रहे आयुष हॉस्पिटल और साथ ही शिव हॉस्पिटल को सीज करने की कार्रवाइयां की है। साथ में नोडल प्राइवेट हॉस्पिटल का भी हूँ। सर, आज किस तरह का कार्रवाई हो रही है उसको लेके? असल में यहाँ पे 2 शिकायत मिली थी कि दोनों पे एफआईआर हुई थी और उस एफआईआर होने के बावजूद तो मरीजों को भर्ती करके उनका इलाज कर रहे थे। ये संज्ञान में आया था हमारे ये मतलब जिलाधिकारी महोदय को, तो उनकी जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार ये हुआ कि नहीं, जब एफआईआर हुई है तब कैसे हॉस्पिटल चल रहा है। तो उसके तहत हॉस्पिटल सीलिंग का काम चल रहा है। एक हॉस्पिटल था अभी आयुष्मान हॉस्पिटल जो मेन मोड़ पे था, दूसरा ये था। तो दूसरा अब इसको सील करने का है कि ये शायद उनको खबर हो सकता है, खबर लग गई हो, जिसकी वजह से वो यहाँ से अभी बाहर से बंद करके भाग चुके हैं। अब ऐसे में थोड़ा सा सील करना ये कठिन काम है क्योंकि हो सकता है कि ऊपर परिवार रहता हो, तो ये मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए इसकी अगली कार्रवाई फिर किसी दिन की जाएगी। तो सर, नंदगंज में ऐसे कितने हॉस्पिटल हैं जो अवैध चल रहे हैं जिसपे इसकी बहुत जल्द इसकी कार्रवाई होगी। इसकी हम लोग अब वो मीटिंग कर रहे हैं। इसकी पूरी की पूरी डिटेल निकाली जा रही है और जो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को मान्य है, बाकी जितने भी अनरजिस्टर्ड हैं वो सब फर्जी हैं और ये अब जनपद में नहीं चलेगा। ये सख्त निर्देश है हमारे जिलाधिकारी महोदय का। तो अब इसमें जरा भी कोताही नहीं होगी और कार्रवाई बहुत तेजी से होगी। और उस एरिया के जो चिकित्सा अधीक्षक होते हैं, जैसे यहाँ ये देवकली के अंदर में आता है, तो देवकली के अधीक्षक को ये निर्देश दिया जाएगा कि वो डेली का डेली इसकी रिपोर्टिंग करें कि कितने हॉस्पिटल उस तरह के हैं। सर, ऐसे में देवकली ब्लॉक में ऐसे में कितने हॉस्पिटल अभी फर्जी चल रहे हैं? हाँ, अब इसकी अब थोड़ी सी छानबीन की जाएगी, उसके बाद इसके डिटेल उस समय बताया जाएगा। गाजीपुर में बिजली उपभोक्ता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए नगर विद्युत वितरण खंड द्वारा एक विशेष मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये कैंप 15 मई से 22 मई तक चलेगा, जिसमें उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन, बिल भुगतान, बकाया समाधान और मीटर जांच सहित कई महत्वपूर्ण सेवाएं एक साथ ही मिलेंगी। और साथ ही आपको बता दें, इस मेगा कैंप के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए बिजली विभाग ने आज एक रैली भी निकाली है। ये रैली बिजली विभाग कार्यालय आम घाट से शुरू होकर शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरी और साथ ही वापस आम घाट पर समाप्त हुई है। कैंप में घरों
घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक नए बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त बिजली कनेक्शन भी दिए जाएंगे और साथ ही आपको बता दें कि बकाया निस्तारण, लोड वैध और साथ ही कैटेगरी परिवर्तन, मीटर जांच और बदलाव जैसे कार्य मौके पर ही किए जाएंगे। विभागीय अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ कैंप कार्यालय पर पहुंचे ताकि उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत किया जा सके। आज जो हम लोग हमारी डिवीज़न से रैली निकाली गई थी, जिसमें हमारे सभी कर्मचारी डिवीज़न के थे और हमारे जेई साहब लोग थे और हमारे एसडीओ मुन्नीलाल जी थे। हम लोग नगर का भ्रमण किए हैं। एक कल से हमारे डिवीज़न पे एक मेगा कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें स्मार्ट मीटर से संबंधित जो भी लोगों की विद्युत बिलें जैसे बिल गड़बड़ है या लोगों का प्रीपेड से पोस्टपेड नहीं हुआ है, इसको हम प्रीपेड से पोस्टपेड कराने के लिए भी ये कल से हमारा लगाया जा रहा है। लोगों का जो बिल की समस्याएं हैं, जैसे कुछ लोगों का ये कहना था कि हमारे प्रीपेड में जो है हमारा बिल ज़्यादा आ गया है, मैंने बिल ज़्यादा जमा कर दिया है, तो उनका भी समस्या का समाधान करना है। उनका ये देखना है कि उस पीरियड में कितना रीडिंग गई थी, उस रीडिंग से हम बिल बनाएंगे। यदि उनका ज़्यादा पैसा जमा है तो उनका हम बिल में एडजस्ट कर देंगे ताकि वो अगले महीने में वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। और मीटर से संबंधित है, यदि किसी का मीटर जैसे ख़राब चल रहा है या ख़राब है, किसी का तेज़ चल रहा है, उसको भी हम हमारे मीटर विभाग के लोग बैठे रहेंगे, उनको फॉरवर्ड किया जाएगा, वो मीटर चेंज करेंगे। और इस में जो है कल जो कैंप लगेगा, हमारे कुछ लोगों का ये कहना है कि जैसे लोगों का नाम नहीं चेंज हो पा रहा है, तो उनका भी त्वरित निदान किया जाएगा। यदि सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स हमें दे रहे हैं तो मैं तुरंत कल करा दूँगा। और लोगों के जो इसमें सोलर एनर्जी लोग लगवा रहे हैं, सोलर ऊर्जा लगवा रहे हैं, उसमें लोड की समस्या आ रही है। जैसे किसी का 1 किलोवाट का है, वो जो है 3 किलोवाट का अपना सोलर लगाना चाह रहा है, तो उसका लोड 3 किलोवाट होना चाहिए। उसका मैं तुरंत निदान कराऊंगा, उसका लोड 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तुरंत करा दिया जाएगा। सर, ये कैंप कितने दिनों तक चलेगा? एक कैंप कल से हमारा स्टार्ट हो रहा है, कल से लेके 22 तक। बीच में एक संडे पड़ रहा है, संडे को छोड़ के लगातार हमारा 22 तक ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। हमारे ऑफिस में ही ईडीडी सेकंड गाजीपुर नगर में ही लगाया जाएगा। सभी हमारे जितने भी उपखंड हैं, जैसे 3 उपखंड अधिकारी हैं हमारे, तीनों बहराइच जिले के फखरपुर पावर हाउस से जुड़ी बिजली आपूर्ति समस्या व्यवस्था इन दिनों गंभीर अव्यवस्था और साथ ही लापरवाही के आरोप में घिरी हुई है। भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही अनियमितता, बिजली कटौती के आमजन का जीवन अस्त व्यस्त बताया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है फखरपुर क्षेत्र में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और साथ ही रोस्टिंग के नाम पर घंटों बिजली काटी जा रही है, जबकि कई बार 10 से 20 मिनट तक के अंतराल पर सप्लाई बाधित हो जाती है। इससे लोगों को रातों जाग कर गुजार रहे हैं और साथ ही गर्मी राहत मिलना भी मुश्किल हो गया है। कुछ मिनट बिजली आने के बाद तुरंत कटौती हो जाती है, जिससे पंखे, कूलर, अन्य विद्युत उपकरण केवल शोपीस बनकर रह गए हैं। उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों, बुजुर्गों और साथ ही महिलाओं को झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि लगातार शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे और बढ़ती गर्मी और लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर क्षेत्र में जन आक्रोश तेजी से बढ़ रहा है। नाम है आपका और बिजली कटौती की समस्या को लेकर क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम सुनील यादव है। मैं नंदौर गांव में रहता हूं। बिजली की समस्या यहां इतनी ज़्यादा है कि रात को सोना दुश्वार हो जाता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हर 15 मिनट पे बिजली कटती है, बहुत तकलीफ होती है। और यहाँ जितना धंधा पानी सब डाउन पड़ा हुआ है और पूरा दिन लाइट नहीं आती, ना पूरा रात सही से आती है, हर 15 मिनट पर लाइट कट जाती है। गांव का क्या नाम है, पावर हाउस का क्या नाम है? मेरे गाँव का नाम है नंदौर।
और पावर हाउस का नाम है बखर। प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी समस्या का समाधान। बिलग्राम क्षेत्र के नोखेपुरवा गंगा घाट पर भागवत कथा कार्यक्रम से पहले बड़ा हादसा हो गया। ग्रामीणों के अनुसार कथा आयोजन के लिए लोग गंगा से कलश जल भर कर पहुंच रहे थे और साथ ही हादसे में म्योरा मोड़ निवासी 14 वर्षीय संध्या पुत्री रविशंकर की डूबने से मौत हो गई है, जबकि ओम जी पुत्र राजेश लापता है। वहीं आपको बता दें, स्नेहा, सोनम और साथ ही अंशी को ग्रामीणों ने समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंच गई और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मौके पर बिलग्राम क्षेत्राधिकारी रवि प्रकाश सिंह और साथ ही उपजिलाधिकारी एन राम मौजूद रहे हैं। हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल व्याप्त है। यहाँ पे प्रकरण ग्राम कटरी महादेवा के मजरा नोखेपुरवा का है। आज एक स्थानीय कार्यक्रम के दौरान कुछ लोग गंगा नदी के किनारे स्नान करने आए हुए थे। उसमें से एक लड़का और एक लड़की, जिनकी उम्र क्रमशः 15, 16 वर्ष और 14 वर्ष है, वो गंगा नदी जो कि ग्राम के पास से ही गुजरती है, उसमें डूबने की सूचना प्राप्त हुई है। प्राप्त सूचना पर स्थानीय पुलिस और राजस्व प्रशासन मौके पर आया हुआ है। एसडीएम बिलग्राम और मैं क्षेत्राधिकारी बिलग्राम भी मौके पे हैं। स्थानीय गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसमें एक डूबी हुई बच्ची प्राप्त हुई है, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किया जा रहा है। अन्य एक बालक जो डूबा हुआ है, उसकी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। प्रतिदिन में नियमानुसार अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की। खबर सोनभद्र से है, जहां साली की शादी में आए दामाद की सड़क हादसे में मौत, 2 लोग घायल हैं। आपको बता दें, बहुभोज का सामान लेने जाते समय ट्रैक्टर ने से बाइक की हुई है मारी टक्कर और साथ ही अनपरा थाना क्षेत्र के सोनवानी गांव में हुआ है दर्दनाक हादसा। मध्य प्रदेश निवासी सिकंदर सिंह की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। शादी की खुशियां मातम में तब्दील हुई। इस वक्त की एक और बड़ी खबर देवभूमि उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर से सामने निकलकर आ रही, जहां आज भारतीय जनता पार्टी के जिले से लेकर ब्लॉक स्तर तक युवा मोर्चा के सहयोग से जसपुर नगर में काशीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 74 पर स्थित BSB इंटर कॉलेज परिसर में नशा मुक्त अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जसपुर कोतवाली प्रभारी राजेश पांडे का नादेही पुलिस चौकी इंचार्ज संतोष देवरानी और साथ ही पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचने पर विद्यालय के प्रधानाचार्य मेजर कैप्टन स्वतंत्र कुमार मिश्रा सहित विद्यालय के शिक्षकों ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ भेंट कर फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। स्वागत समारोह के उपरांत कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हुए विद्यालय के छात्र छात्रा एवं सभी लोगों को बहुत सरल भाषा में नशे के पड़ने वाले दुष्प्रभाव एवं यातायात सुरक्षा को लेकर उनके नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारियां देकर जागरूक करने की कोशिश की है। पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड के निर्देश के क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उधम सिंह नगर द्वारा आदेशित किया गया है कि सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्रांतर्गत, चौकी क्षेत्रांतर्गत जितने भी विद्यालय पढ़ते हैं वहाँ जागरूकता कार्यक्रम चलाएं और बच्चों को नशे के प्रति जागरूक करें, ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करें और साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूक करें और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के प्रति जागरूक करें और उन्हें बताएं कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या टोल फ्री नंबर दिए गए हैं और कैसे आप नशे से दूर रहना है, कैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। तो ये सभी जानकारी हमारे द्वारा आज BSB इंटर कॉलेज जसपुर में दी गई। रामनगर में उत्तराखंड जल संस्थान के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कॉपर विद्युत तार चोरी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। रामनगर के बल्दियापड़ा क्षेत्र स्थित उपखंड जल संस्थान के ट्रीटमेंट प्लांट में पंपों की सफाई का कार्य चल रहा है। सफाई कार्य के लिए करीब 100 मीटर कॉपर की विद्युत लाइन बिछाई गई है। आपको बता दें कि इस दौरान अज्ञात चोरों ने तार चोरी कर ली है, जिससे पंप सफाई का कार्य भी प्रभावित हो गया है। मामले में जल संस्थान के JE शीशपाल सिंह ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है। वहीं पुलिस अब इस घटना में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है।
ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो बल्दिया पड़ाव में है उसमें सफाई का कुछ कार्य चल रहा था, जिसमें लगभग 100 मीटर के लगभग हम केबल उसमें यूज़ हो रही थी पंप वगैरह चलाने के लिए। और कल चोरी हुई तो उसमें पुलिस को शिकायत की गई, जिसमें कुछ तो केबल बरामद हो गई है और एक शायद पुलिस ने एक आरोपी को भी पकड़ लिया है और बाकी की जो है कार्यवाही पुलिस कर रही है। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो बल्दिया पड़ाव में है उसमें सफाई का कुछ कार्य चल रहा था, जिसमें लगभग 100 मीटर के लगभग हम केबल उसमें यूज़ हो रही थी पंप वगैरह चलाने। रामनगर में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें, जहां भिकिया सैंड में दिल्ली जा रही एक वैगनॉर कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई है। हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घटना रामनगर के पीपापुरी स्थित लोक निर्माण विभाग कार्यालय के पास देर रात करीब 12 बजे की बताई जा रही जानकारी के अनुसार वैगनॉर कार में 2 परिवारों के 5 लोग सवार थे, जो कि भिकिया सैंड के दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार में आ रही एक कार को बचाने के प्रयास में चालक ने अपनी गाड़ी दूसरी ओर मोड़ दी है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं से गुजर रहे एक ऑटो और साथ ही स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को कार से बाहर निकाला है और साथ ही घायलों की पहचान चालक गिरीश मटपाल निवासी शिनार भिकिया सैंड और साथी ख्याली राम जोशी निवासी संजय कॉलोनी सेक्टर 23 फरीदाबाद, उनकी पत्नी दीपा जोशी, मनोहर सिंह और साथ ही उनकी पत्नी जानकी देवी निवासी ग्राम नौबड़ा भिकिया सैंड के रूप में बताई जा रही है। हम आ रहे थे रामनगर के तेलीपुरा रोड स्थित स्टार प्लाईवुड फैक्ट्री में गुरुवार तड़के अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन रामनगर की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 3:05 पर फायर स्टेशन रामनगर को सूचना मिली कि तेलीपुर रोड स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लग गई है। सूचना मिलते ही प्रभारी अग्निशमन अधिकारी गोपाल सिंह रावत के नेतृत्व में फायर स्टेशन रामनगर के एक फायर यूनिट तत्काल मौके पर रवाना कर दी गई और मौके पर पहुंचकर देखा गया कि आग अमान अहमद पुत्र नईम अहमद की स्टार प्लाईवुड फैक्ट्री में लग चुकी थी। दोनों दमकल वाहनों की संयुक्त कार्रवाई के बाद आग पर काबू पा लिया गया और साथ ही अग्निकांड में लगभग 1.5 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा। फैक्ट्री में रखा प्लाईवुड बॉडी और अन्य सामग्री जलकर नष्ट हो गई। ऋषिकेश के निकट प्रतिबंधित गंगा तटों पर चेतावनी बोर्ड को अनदेखा करना पर्यटकों की भारी पड़ता। आपको बता दें, लापरवाही पर्यटकों की जान ले रही है। ताजा मामला मुनि की रेती थाना क्षेत्र अंतर्गत तपोवन के पांडव पत्थर तट से सामने आया है। यहां दिल्ली से घूमने पहुंचे 4 किशोरों में शामिल एक किशोर गंगा की गहराई में डूब गया है और साथ ही एसडीआरएफ की टीम ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चलाया है। गोताखोरों ने भी गंगा गहराई में गोता लगाया है और साथ ही रात होने की वजह से सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है। कल सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को दे दी है। परिजन दिल्ली से घटनास्थल के लिए निकल चुके हैं और पुलिस ने बताया है कि गंगा तट पर किशोर गंगा में डूबा। वहां तट प्रतिबंधित घाट की श्रेणी में अज्ञात और वहां पर्यटकों की गंगा तट पर जाने से रोकने के लिए प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दे दी है। पर्यटक अनजान और गहरे स्थानों पर नहाने का जोखिम ना उठाएं। घाटों पर लगे सुरक्षित निर्देशों को चेतावनी बोर्ड का पालन जरूर करें।
इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज।